बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड डेस्टिनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भरवे करेलों की रेसिपी। चिकन के कीमे से हम करेले भरेंगे और डबल मसाले के साथ हम इनको तैयार करेंगे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। करेले हमने साफ़ कर लिए हैं, इनके अंदर से बीज निकाल लिए हैं, छिलके भी इनके अच्छे से उतार लिए हैं और इसके बाद हमने इनको 2 से ढाई घंटे नमक लगा के रख दिया था। इसके बाद मेरे पास है हाफ़ केजी चिकन। इसका हम कीमा तैयार कर लेंगे। 1 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। ये सारी चीज़ें चॉपर के अंदर ऐड कर देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। अगर आप इसकी सारी छोटी छोटी टिप्स नोट कर लेंगे तो करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। हर कोई आपके करेलों की तारीफ़ करेगा और हर कोई बार बार आपसे बनवा के खाना पसंद करेगा। हाफ़ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और देख लेंगे बहुत प्यारा सा इसका कीमा तैयार हो चुका है। ज़्यादा बारीक इस दफ़ा हमने नहीं किया कीमा इसका। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर सारा कीमा ऐड कर देंगे। प्याज, लहसुन, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली और सॉल्ट वगैरह हमने इसके अंदर ही ऐड कर लिया था। अब हमें इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट हमने इसकी भुनाई करनी है, वो भी मैं आपको दिखा लेती हूँ। सबसे पहले हमने इसको टेंडर करना है। टेंडर करने के लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 कप हम पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम नीचे हमने ऑन कर लिया है और इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि पानी अच्छी तरह से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद ढक के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना मसाला देख लेते हैं। मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। 1 केजी इसके लिए मैंने प्याज लिया है, हाफ़ केजी मेरे पास इसके लिए टमाटर है, 10 से 15 मैंने इसके लिए ग्रीन चिलीज़ ली हैं। अब एक बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर ये सारा मसाला ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, जब तक मैं मसाला इसके अंदर ऐड करती हूँ तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। एक चीज़ क्लियर नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून लहसुन भी ऐड किया है। यहाँ पर कीमा भी टेंडर हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे, हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसके अंदर से जो स्मेल वगैरह आती है वो ख़त्म हो जाए। इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करके वापस इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे छोड़ देंगे। तब तक मैं आपको करेले वॉश करने की टिप बता देती हूँ। करेले पहले मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किए हैं। जो इसके अंदर नमक वगैरह हमने डाला हुआ था वो अच्छे से निकाल दिया है। इसके बाद मैंने नीम गर्म पानी के अंदर 4 टेबलस्पून सिरका ऐड करके इनको इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक डीप करके रख दिया है। कीमा चेक कर लेते हैं। हमारा कीमा तो बिल्कुल डन हो चुका है। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत जूसी सा ये फ्लेवर देगा। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड नहीं की, सिंपल सा हमने कीमा इसका तैयार कर लिया है। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेने के बाद हमने इसको टेंडर भी किया है और अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ढक्कन हटाने के बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लिया है ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह थोड़ा बहुत रह गया था वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी जो इसके अंदर ऐड की हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। कैरी का अभी मौसम नहीं है, अगर कैरी आपको इजीली मिल जाए तो आप इसके अंदर कैरी का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इससे खटास बहुत अच्छी हो जाती है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर दिया। हाफ़ कप ऑयल डालकर फ्लेम को ऑन कर देंगे।
अब हमने ये मसाला तैयार करना है। ये हमारा वो मसाला तैयार होगा जिसके अंदर हम करेले फ्राई करने के बाद दम पे रखेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे। टमाटर का पेस्ट हमने जो इसके अंदर ऐड किया है उसकी वजह से हमें इसके अंदर पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसी से टेंडर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट हम इसको ढक के दम वाले फ्लेम पे छोड़ देंगे। तब तक हम अपने करेलों की फिलिंग कर लेते हैं। करेलों के ऊपर सादा पानी डाल के हमने इसके ऊपर से सिरके वाला पानी वॉश कर लिया है। थोड़ा बहुत जो इसके अंदर पानी है इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। इसके बाद हम इनकी फिलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक नीडल ली है, थ्रेड लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने बॉईल कर लिया है। फिर हम इसको करेलों के लिए यूज़ करेंगे। जितनी फिलिंग इजीली करेले के अंदर सेट हो जाएगी, सिर्फ इतनी फिलिंग हम इसके अंदर करेंगे। अगर ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो इससे करेला फट भी सकता है और आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से आपने इसको स्टिच करते जाना है। जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से स्टार्ट करके जहाँ कट का एंड है वहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग अच्छे से करेंगे ताकि इसके अंदर से फिलिंग बाहर ना निकले और खाने में भी आसानी रहे। थ्रेड हमने सिर्फ इतना सा इसका छोड़ना है। लास्ट पे हम गिरा नहीं लगाएंगे और 1 इंच तक थ्रेड को छोड़ के इसकी कटिंग कर देंगे ताकि खाने के टाइम पे मुश्किल ना हो। इसके बाद हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अब हम 1 बाय 1 सारे करेले इसके अंदर रखते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। करेलों को फ्राई करने की भी टिप मैं आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। करेले जो हमने फ्राई करने हैं सारे सेम फ्राई होने चाहिए, कहीं से भी ज़्यादा ब्राउन ना हो और कहीं से भी करेला जो है आपका वो ग्रीन ना रहे। अगर ग्रीन रह जाएगा तो कड़वा होगा, अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो आपकी रेसिपी ख़राब कर देगा। छोटी छोटी सी टिप होप कि आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, उससे आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन कलर मैंने इनको दिया है। इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, इससे कम ही फ्राई रहेंगे। साइड वाले आप देख सकते हैं करेले अभी ग्रीन हैं तो इनको मैं नहीं निकालूंगी, जस्ट जो सेम फ्राई हो चुके हैं इनको निकाल लूँगी। क्लोज़अप भी मैं आपको इनका दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। चलें जी, करेले तो हमारे डन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला भी हमारा बिल्कुल डन है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रखा हुआ था, इसके अंदर बिल्कुल भी हमने पानी ऐड नहीं किया। टमाटर के पानी से ही ये टेंडर हो चुका है। अब हम मसाला साइड पे करते जाएंगे और 1 बाय 1 सारे करेले इसके अंदर रखते जाएंगे। मसाले के ऊपर करेले नहीं रखेंगे, मसाले के अंदर रखेंगे। बाद में इसके ऊपर मसाला अच्छे से सेट कर देंगे। इसके लिए बर्तन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बर्तन आपका खुला होना चाहिए ताकि इजीली सारे के सारे करेले जो हैं इसके अंदर सेट हो जाएं और मसाले के अंदर भी अच्छी तरह से डिप हो जाएं। सारा मसाला इनके ऊपर सेट कर देंगे। थोड़ी सी फिलिंग हमारे पास बच गई है जो हमने करेलों के अंदर डाली है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इनको अच्छे से सेट कर लूँ। करेले डाल लेने के बाद 4 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा। बाकी की बची हुई फिलिंग को भी हम मसाले के अंदर ही ऐड कर देंगे। वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बच गई थी सो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं सारे करेले जो हैं अच्छे से सेट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इनको दम वाले फ्लेम पे छोड़ दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।